देखिए, अमित शाह जी अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही उन्होंने कहा था, दिल्ली में कहा था, एक ज़माने बिहार में भी कहा था। तो ये हमेशा इस तरह की बातें करते हैं। ये अपने कार्यकर्ताओं का मोरल हाई करने के लिए ये नंबर्स बताते हैं, लेकिन हकीकत इनको भी पता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार योगी जी की सरकार नहीं बनने वाली है। नरेंद्र सिंह तोमर का एक बयान कल आया, स्टेप पीछे लिया है तो अब आगे और बढ़ेंगे, तो उस पर आज उनकी सफाई आई है कि सेंटर का कोई प्लान नहीं है फार्म लॉस को दोबारा लाने के लिए। जैसे देखते हैं जो बैक ट्रैकिंग हुई है। देखिए, बैक ट्रैकिंग इसलिए हुई कि राहुल जी ने बहुत सख्ती से उनके उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि इससे यह साबित होता है कि जो प्रधानमंत्री ने देश से माफी मांगी थी वो सिर्फ दिखावा था, और अगर दोबारा सरकार उसको लाने की कोशिश करती है तो एक तरह से ये प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य का अपमान है। प्रधानमंत्री की अपनी आखिरी एक अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट है वैक्सीनेशन को लेके। कैसे देखते हैं वैक्सीनेशन का पूरा साल? देखिए, अपनी पीठ थपथपाने की तो आदत सी पड़ गई है हमारे प्रधानमंत्री को। हकीकत यह है कि अगर दूसरे देशों की तुलना में हम देखें तो हमारा वैक्सीनेशन बहुत पीछे है, और आज भी 100% लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है, और खतरा अभी भी हमारे सामने मुंह भाए खड़ा है। 25 दिसंबर को उन्होंने बोला है कि बूस्टर डोज लगाए जाएंगे। राहुल जी ने भी इस चीज पे प्रतिक्रिया दिया है कि बोला है कि सेंटर ने एक्सेप्ट किया है उनका सजेशन। विक्टी माने राहुल जी की? देखिए, राहुल जी ने जब जब जो बातें कही है वो सही साबित हुई हैं, और देर से ही सही हमारे प्रधानमंत्री को और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को होश आया है और उन्होंने उस पर अमल किया है। तो इसी तरह से ये बूस्टर का भी जो इशू है, इसको राहुल जी ने पहले कहा था कि ये लगाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने कहा है कि कर रहे हैं, जैसे 23 को इन्होंने रैली करी यूपी में, और फिर उसके बाद रात में ऐसे कॉशन दे रहे हैं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। ये मोदी जी ऐसी मिस्टेक ना कर दें कि जैसे सेकेंड वेव में जितना बड़ा डिजास्टर बिल्कुल ठीक कहा है खड़गे जी ने कि हम लोगों ने देखा पश्चिम बंगाल, आसाम और कई राज्यों के जब चुनाव थे तो वहां जाकर प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे थे और तारीफ कर रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, मैंने ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी। तो इस तरह की बात करते थे चुनाव के अभियान में, और फिर रात में आकर ये कहा करते थे कि हम लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो ये दोहरी नीति तो इस सरकार की हमेशा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हमेशा रही है। अमित शाह कासगंज में थे, उन्होंने लोग अपनी बेटियों को स्कूल और कॉलेजेस में भेजने से पहले डरते थे, मगर 4.5 साल योगी जी के नेतृत्व में सारे के सारे गुंडे यूपी छोड़ के भाग गए। अब ये भी एक झूठा दावा है, और हकीकत यह है कि इस बार योगी जी चुनाव हारेंगे तो कानून व्यवस्था उसमें एक मुख्य मुद्दा होगा। जो आज वहां के कानून व्यवस्था की स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। सर, 422 ओमिक्रॉन मैक्सिमम रिपोर्ट करे गए हैं महाराष्ट्र और दिल्ली में, और काफी स्टेट्स हैं, यूपी, एमपी, हरियाणा, असम और कर्नाटका, जहां पे नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कैसे लगता है इन लोगों के जो कदम लिए गए हैं स्टेट्स द्वारा, क्या इफेक्टिव रहेंगे आपके हिसाब से? बिल्कुल नहीं, नाइट कर्फ्यू से मेरा ख्याल है कोई उससे स्थिति में कोई बदलाव आएगा, ऐसा नहीं है। जो दिन में जो कुछ होता है, जो भीड़ होती है या जन संपर्क होता है या लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, वो मुख्य रूप से दिन में आते हैं। मार्केट में हो, मॉल में हो, ऐसी जगह पे जहाँ भीड़ होती है। ये भीड़ रात में नहीं होती है, इसलिए रात में लगाने का जहाँ तक मैं समझता हूँ व्यक्तिगत रूप से ये उचित नहीं है। योगी आदित्यनाथ की जो पूर्व की सरकारें थी उन्होंने अपना पैसा जाया किया है, गरीबों का पैसा है कब्रिस्तान बनाने में उन्होंने अपना जाया किया है पिछली सरकारों ने। कैसे देखते हैं चुनाव नजदीक आ रहे हैं और कैसे? देखिए, अब इन लोगों के पास अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जनता इनको पूरी तरह से पहचान चुकी है। तो ये 5 साल में कोई ऐसा कार्यकलाप इनका रहा हो
जिसको लेकर ये जनता के बीच जाए, ये इनके पास कोई ऐसा मुद्दा है नहीं। और इसीलिए कभी ये कब्रिस्तान की बात करते हैं, कभी मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। आखिरी प्रश्न सर, हरियाणा के बीच बोला है कि राहुल गांधी खुद नहीं जानते हैं कि वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या ईसाई हैं। कैसे देखते हैं ऐसे? देखिए, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर किसी के बारे में ये कहा जाए कि धर्मनिरपेक्ष है वो, और हर धर्म के लोगों का विश्वास उन पर है। ऐसा अगर कोई नेता हो या ऐसा कोई व्यक्ति हो, तो ये मैं समझता हूँ कि उसकी उपलब्धि है कि सभी धर्म के लोग उसको अपना मानते हैं।